जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को जय गुरु जी। संगत परिवार को भी जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। पितरों को प्रणाम। गलती सलती भूल चूक के लिए क्षमा याचना करती हूँ। पूर्वजों को प्रणाम। गलती भूल चूक माफ़ के लिए, किसी पाप के लिए हमें हो गया हो, आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। घर के देवी देवताओं को प्रणाम, माफ़ी याचना। मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम। जय श्री राम। उसकी आप सब प्लीज़ मुझे हम चारों की कोई गलती भूल चूक हो गई हो, जाने अनजाने कोई पाप हो गया, उसके लिए हमें माफ़ कर दें। गुरुपा आप भी हमें माफ़ कर दीजिएगा। बच्चे हैं आपके, हम नादान हैं, हम चारों को माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं आपकी बेटी देहरादून से, आज 6 सितंबर है और संध्या वेले का टाइम है। 4:55 हो रहे हैं। जो शुक्राना करती हूँ मैं बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। घड़ी के हिसाब से 16:55 हो रहे हैं, यानी कि 7 नंबर और 55 की ब्लेसिंग। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपकी बेटी शालिनी देहरादून से, आपकी शेरनी, जो नया नाम आपने दिया बाबा, आज आपने बोला था कि हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिलने वाला है। तो आज बंदर घर पे आया था दिन में, आज शनिवार भी है तो शुक्राना। तो आपने जैसा बोला था बाबा कि हनुमान की भी कृपा जिस पे होने वाली है, मैं और हनुमान जी तुझसे बात करने वाले हैं, ऐसा सत्संग आपने मुझे सुनवाए थे और उसका मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। आज बजरंगबली ने आशीर्वाद दिया, आकर घर में कोई कष्ट भी हरा होगा अवश्य ही, क्योंकि जब जब ज़्यादा परेशानी होती है तो वीर बजरंगबली आते हैं। और मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे बाद में पता चला, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूर अर्पित करती बाबा। उसके लिए भी बजरंगी बाबा मेरे भाई, मुझे क्षमा कर देना कि मैं सेवा नहीं कर पाई उसकी। और मालिक, अमृत वेला जो आप आजकल की सेवा करवा रहे हो बाबा, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। आपने अभी अभी एक सत्संग ऐसा सुनवाया है कि अमृत वेला जो तूने सितंबर में शुरू की है, ये पूरे सितंबर तुझे कंटिन्यू करना है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और जो काम तेरे रुके हुए हैं वो भी, और जो बहुत बड़ा जो कष्ट या षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं तुझे बदनाम करने के लिए, तेरे पे कलंक लगाने के लिए, वो सब इन अमृत वेला की काट करेगा। और आपने अपने ही रंग में रंगने के लिए मुझे जो प्रेरणा दी है, उसका मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। अमृत वेला की दात दी बख्शी है आपने, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। बहुत बहुत शुक्राना। जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला करते हैं, आपका शिव पुराण का पाठ करते हैं, तो पाठ सुनने के बाद बहुत आनंद मिलता है। और जो मेडिटेशन नूरी आंटी और हेमा आंटी कराते हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत कुछ सीखने को मिलता है बाबा वहाँ भी। और थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे ही हम ये चीज़ें सीख पाएंगे, क्योंकि अभी अभी हम नई चीज़ें देखनी और सुननी शुरू की हैं बाबा। आपका शुक्राना करती हूँ मैं। हमें अच्छे रास्ते पे चला रहे हैं आप। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा बाबा कि जैसे आप चाहते हैं वैसे ही चलें। और अमृत वेला में जो आपने आरती और शिव चालीसा की मुझे सौगात बख्शी है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और इससे ज़्यादा और पवित्रता क्या होगी इस घर की कि आप विराजमान हैं मंदिर में, घर में, घर के हर कण कण में विराजमान हैं। और सुबह पहले अमृत वेला में शिव पुराण सुनते हैं, उसके बाद शिव पुराण पढ़ी जाती है, फिर घर में चालीसा पाठ वगैरह होते हैं, उसका भी शुक्राना। आज कुछ तो सही नहीं था बाबा, क्योंकि मैं आज मंदिर नहीं जा पाई। हाँ, मेरा थोड़ा सा पता नहीं क्यों घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं हुआ कि आज घर से बाहर नहीं जाना है। ये भी आपकी लीला रही होगी, वरना क्योंकि ऐसा आज तक हुआ तो नहीं है कि पूजा पाठ होने के बाद मैं मंदिर ना जाऊं। और ऐसे बारिश भी नहीं थी, मौसम भी ख़राब नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था।
कुछ तो सही नहीं था बाहर जो मेरे लिए जाना, नहीं तो आप मुझे नहीं रोकते। कोई कष्ट क था, कोई विपदा आने वाली थी, क्या था बाबा आप ही जाने, आप जाने जहान हो। और जब सारी पूजा पाठ से निपटी तो 7 बज रहे थे। और उसका भी शुक्राना बाबा कि ठीक 7 बजे सारी पूजा पाठ वगैरह संपन्न कराई। आज घर में आपने सुबह-सुबह ही धुनी भी दिलवाई गुगल-लुमान की, उसका भी शुक्राना मालिक। घर में बहुत पवित्रता आ रही है बाबा। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत कुछ बदल रहा है। पहले जैसा जो माहौल था उससे काफ़ी बेहतर हो गया है मेरे मालिक। बस जो सत्संग आप सुना रहे हो आजकल, ब्लैक मैजिक द्वारा से वो लोग चिढ़ गए हैं बहुत बुरी तरह से कि हमारे कराया क्यों काम नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। उनको भी गलत-गलत बातें बोली जाती हैं, वो मुझसे लड़ते नहीं हैं, उसका भी शुक्राना। क्योंकि आपने बोला है कि बेलगाम घोड़ा हो गया है तेरा पति, ऐसे-ऐसे बोल रहे थे आप, मुझे हँसी भी आई सुन के कि इसकी बुद्धि सही करूँगा मैं, सही से इसे अकल ठिकाने करूँ लाऊँगा मैं इसकी। बाबा इतना काफ़ी है कि पहले की तरह हर समय चिड़चिड़ नहीं करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। बस ये चीज़ हमेशा बरकरार रहे, ये बढ़ती रहे, लोगों की बातों में ना आए बाबा। कान के कच्चे थे बहुत ज़्यादा, बस इनके कानों के पक्के बना दो कि जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। वो मुझे कभी ज़रूरत ना पड़े बाबा एक्सप्लेनेशन देने की, सफाइयाँ देने की, उसका भी शुक्राना मेरे मालिक। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, मैं स्वस्थ भी हूँ, मैं ठीक हूँ। और थोड़ी बहुत तो तकलीफ़, दर्द, पीड़ा बाबा लगी रहती है, शरीर है, काया है, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता मालिक। आपका हाथ सर पर रहता है, तो उस दर्द तकलीफ़ से भी पीड़ा मिल जाती है क्योंकि आपका मंत्र जाप, आपका जल प्रसाद और चंदन तिलक हर डॉक्टर, हर दवाई से सबसे ऊपर है बाबा, कि बस आपका तो नाम लेना ही हमें जीवन दान दे देता है। तो उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। आपके दामाद की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है। बस उनका जो गुस्सा है, वो काम की वजह से रहता है। लोग उनसे पैसे ले लेते हैं और वापस नहीं करते। कुछ ऐसा कर दीजिए बाबा कि गोल्डन कस्टमर इन्हें दिला दीजिए, जो टाइम टू टाइम इनके पैसे वापस करते रहें लेके। जब वो लोगों की मदद करती हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि टाइम टू टाइम उनको परेशान ना करके उनके पैसे उन्हें वापस दे दें। क्योंकि बाबा मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, 10 साल तो मुझे भी हो गए देखते-देखते। ये थाने कचहरी के चक्कर लगाते-लगाते लोग, इतनी हमारी रकम नहीं होती है जितना हम इन सब चीज़ों में खर्च कर देते हैं। तो बाबा ये सब स्टॉप करा दीजिए। एक थाने कचहरी के जो चक्कर लगते हैं, लोगों से पैसे पैसे भी हमारे होते हैं और हमें भीख उम, माँगनी पड़ती है, तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि उनके हमें सही तरीके से फिर हम उनसे पैसे लें। तो उसका भी शुक्राना, वो भी उन्हें ज्ञान देते हैं, आप कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कलेश इस तरह का कुछ नहीं होता है, सीधे तरीके से देंगे तो भी ठीक, नहीं देंगे तो भी ठीक। बट बाबा प्लीज़ आप सीधे-सीधे से, और ज़्यादा तारीख है उनकी 11 तारीख, उस लड़के से पैसे निकलवा दीजिए। वो झूठ बोलकर ले गया था यहाँ से पैसे, और उस टाइम पे हमने उसकी मदद की थी जब उसके अपने खुद के माँ-बाप, रिश्तेदार सब ने उसे बिल्कुल मना कर दिया था। उसकी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी, जबकि मैंने मना भी किया था क्योंकि उसके पास हमारे पहले भी बहुत मोटी रकम थी। मैंने इन्हें बहुत समझाया, क्योंकि उस टाइम में गुरुपा मुझे ट्यूशन दिया करते थे कि नहीं ये चीज़, ये काम नहीं करना है, ये काम वो नहीं करना है। तो मैंने ये बोल के, मैंने कहा, इन्होंने मुझे कहा कि नहीं देखो प्रेग्नेंट है, और वो आए मेरे पास, कहने लगे डॉक्टर ने ऐसे-ऐसे बोला है। तो मैंने कहा आपको जो सही लगे आप करो, बट मुझे सही नहीं लग रहा, वो पैसे नहीं लौटाएगा आपके। संग बाबा उन्होंने मुझे, मैं सो गई थी और वो चुपचाप आए और अलमारी में से पैसे निकाले और उसे उन्होंने पैसे दे दिए। मुझे शाम को बता रहे कि ऐसे-ऐसे बात हो गई थी और मैं उसको पैसे दे आया था। मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के कि आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हो, फिर कोई बात ऐसी हो जाती है तो फिर आप बोलते हो कि काश मैं तेरी बात सुन लेता। और संगीत परिवार जी वही बात हुई। और कुछ जब उन्होंने अपने उसने 15 दिन का टाइम दिया था, आज 2 ढाई साल, आज पूरे 3 साल हो गए इस बात को, और उसने पैसे 15 दिन में तो क्या अब तक नहीं लौटाए। ऊपर से धमकी दे के गया था कि मैं तुम्हारे घर के आगे मिट्टी तेल डाल के आग लगा दूँगा अपने आप को, और इतने पैसे हैं, मैं इतने बता दूँगा कि तुमने मेरे से इतना
इतना-इतना ले लिया है और तुम झूठ बोल, मतलब बहुत गलत-गलत वर्ड वो यहाँ बोल के गया था। मैं तो आप पे छोड़ दिया था कि भैया भोले बाबा देखेंगे और मैया रानी देखेगी तुझे, तुम झूठ बोल रहे हो या हम झूठ बोल रहे हैं। तो चला गया वो चला गया था। उसके बाद मैंने उसे काफ़ी टाइम तक देखा नहीं। फिर इन्होंने लीगली तरीके से केस वेस डाल दिया, क्योंकि रकम छोटी होती तो फिर हम छोड़ भी देते, रकम बहुत बड़ी है बाबा। मैं ये कहूँ कि बहुत काम सुधर जाएगा अगर वो हमारी रकम आ जाएगी बाबा। तो प्लीज़ बाबा वो रकम निकलवा दीजिए। वो क्या, और बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं हमारे, सारे पेंडिंग केसेस बंद करवा दीजिए, फाइनल करवा के इनके रकम निकलवा दीजिए। कम से कम एक जगह से तो फ्री हो जाए। अपने का तो है ही परेशानी, झेल रहे हैं लोग, अपने ही दे के वापस नहीं कर रहे हैं, सगे भाई ऐसे हो रहे हैं। तो अब किस किस की सहेंगे, वो चुप रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप तो सब देखते हो ना बाबा, ढंग से खाना पीना भी नहीं खाते, मुझे उनकी चिंता लगी रहती है। फिर आप देखते हो मेरी तरफ मुस्कुरा के कि तू मुझे वो बताते हो कि तू चिंता मत कर, मैं हमेशा इसके साथ हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ती हूँ, रोज़ बोलती हूँ कि आप उनके साथ जाना, वो किसी काम के लिए गए हैं बाबा, उन्हीं के साथ हो आप, मैं जानती हूँ। और हमेशा उनके काम सफल होंगे ये भी मैं जानती हूँ, क्योंकि वो आपके दामाद हैं बाबा। मैं अ, आपके नातिन नातिन की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा कि उनका धीरे धीरे मन पढ़ाई में लग रहा है। बस ज़िद्दी बहुत होते जा रही हैं, पता नहीं ये नेचुरल है क्या है, आप ही जाने। आपने मुझे बोल रखा है उनकी चिंता मत किया कर, बार बहुत चिंता करती है उनकी। वो मेरे छत्र छाया में रहते हैं तीनों। अपने परिवार की इतनी चिंता मत किया कर, बस तू अपना ख्याल रखा कर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा बाबा, आप ही संभालोगे। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं रही, इतनी भी जान नहीं रही कि आपकी बेटी मार्केट चली जाए, जाके थोड़ा बहुत पूजा का सामान ले आए। उसके लिए भी मैं आपके दामाद पर निर्भर हो गई अब। पहले मैं चली जाती थी अकेली, अब तो मैं ज़्यादा दूर पैदल भी नहीं चल पाती हूँ, क्योंकि मुझे वीकनेस इतनी हो रखी है इस समय कि मुझे चक्कर आने लगते हैं खड़े होते बाबा। और क्योंकि ये भी दवाइयों से ही ये भी रिकवर होगा, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। डॉक्टर ने तो बेड रेस्ट बोला था, पर आपकी बेटी सॉरी पर बाबा, आपकी बेटी रही ज़िद्दी, मुझे चैन नहीं है ना, पढ़ने का बेड पे लेटने की आदत नहीं है ना। तो बाबा ये भी रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। वैसे मैं फिट एंड फाइन हूँ, अंदर से वीकनेस हो रही है बाबा। उसका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हर स्थिति में मैं हाथ पकड़ रखा है। देखो मैं लिट के बैठी हूँ ना, मेरे फिर सिर घूमने लगा। तो बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप बोलते हो तेरी बीमारियाँ ये नेचुरल नहीं है, ये लोगों की देन है, उनका भी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। सद्बुद्धि दो, सबको ज्ञान दो, सही मार्गदर्शन करो। मैं अपने माता पिता की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने भाई भाभीयों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मैं अपनी बहन की तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा। वो बहुत विश्वास करती है, और उस उसके पति अंकल की तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ। रात वो आपके बारे में जो बोल रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगा, बट वो फ़ोन पे बात नहीं कर रहे थे, नहीं मैं उनको जवाब भी देती। फिर मुझे एकदम आपकी बात याद आई कि वो जो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं वो होते कौन है। तुम परेशान मत हुआ करो, वो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं मुझे उससे मत, तुम जुड़ गए हो उतना ही काफ़ी है। मैं इस तसल्ली है मुझे कि मेरी बहन आपको बहुत मानती है, और मैं उसका बेटा भी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। उस मासूम से बच्चे की तरफ से भी आपका शुक्राना है, जो आपको हर समय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी करता है बाबा। मेहर बनाइए उस बच्चे पर, मेहर कीजिए, वो भी आपकी लाडली बेटी है, उसे ठीक कर दीजिए बाबा, बिल्कुल ठीक कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। वो बोल रही थी मुझे घर में कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही है बहन। मैंने कहा बाबा तेरे साथ हैं, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शुक्राना बाबा, कोई भी सीरियस ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए मेरे मालिक। आपका ही सहारा है, और आप ही सहारा हो हमारे, और कोई है भी नहीं। तो मुझे तो सिर्फ़ आप पर भरोसा है, इस भरोसे को कभी आप टूटने नहीं देंगे, कभी मुझे टूटने नहीं देंगे, मुझे बिखरने नहीं देंगे। और जो सपना आज आपने मुझे मॉर्निंग में दिखाया है भई बाबा, वो बहुत भयानक था। कोई भी पत्नी इतना भयानक सपना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है मालिक, कभी भी सपने में भी ये सपना कभी ना आए मेरे बाबा मुझे, और ये सच तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैं मर जाऊँगी, बिल्कुल ज़िंदा होके भी मैं ज़िंदा लाश बन के नहीं रहना चाहती।
मैं आपसे आज फिर संध्या वेले की यही अरदास लगाऊंगी कि उस औरत से हमें बिल्कुल दूर रखिए मेरे मालिक, बिल्कुल। इनके भोलेपन का, इनकी मासूमियत का वो जो फ़ायदा उठा रही है ना, अपने भोला बन के जो चेहरा इनके सामने वो ला के रखी हुई है बाबा, वो चेहरा कितना भयानक है वो आप जानते हैं और आपने मुझे दिखाया है। तो प्लीज़ मेरी अरदास सुन लीजिए बाबा कि उस औरत का और जो जो इस काम में शामिल हैं, आप अपने दामाद के आगे उन सब का असली चेहरा ले आइए बाबा। हर बेटी यही अरदास करती है कि अगर कम से कम उन्हें पता होना चाहिए, वो उनसे दूर होंगे तो सब कुछ जब भी स्टेबल होगा बाबा। वो पैसा बहुत बुरी चीज़ है और ये सब पैसे के लिए हो रहा है मेरे मालिक। आप जानी जहान है, सबको सद्बुद्धि दीजिए। मैं सबका भला चाहती हूँ, मैं बुरा नहीं चाहती, बट हम चारों को उनसे हमेशा के लिए दूर कर दीजिए बाबा, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। आपने बोला कि तेरा बुरा चाहने वाले, करने वाले इस घर में कदम नहीं रखेंगे। कल परसों परसों हादसा कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे घर में कि किसी इंसान को बहुत बुलाया गया घर में। उससे पहले वो आया था, आके चला गया था, लेकिन परसों तो वो आया ही नहीं है। पता नहीं उसने इतने बहाने बनाए, मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बट वो घर में आ ही नहीं पाया। उसके बाद मुझे सत्संग बाबा ने सुनवाया कि जो तेरा बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं, तेरा घर में आके गलत क्रियाएँ करते हैं, मैं उन्हें घर में घुसने भी नहीं दूँगा। जैसा मैंने एक बार अरदास बाबा से लगाई थी कि बाबा मैं नहीं चाहती वो लोग मेरे घर में भी आएँ, तो बाबा ने मेरी सुनी है शायद, शायद नहीं डेफ़िनेटली, कि लोग चाहकर भी, गलत लोग चाहकर भी घर में नहीं आ पाएँगे। उसी तरह एक फैमिली और है जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, वो भी नहीं आ पा रही है। मैंने कहा भी था बाबा से कि बाबा छोड़ो, कोई बात नहीं, सबसे गलतियाँ होती हैं। एक टाइम में मैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उनसे रिश्ते बना लूँ, मैं ही झुक जाऊँगी, तो बाबा ने मुझे साफ मना कर दिया है कि जिन लोगों से मैंने तुझे दूर किया है उनसे दूर ही रह। कोई ज़रूरत नहीं है रिश्तेदारी बढ़ाने की और आगे से वो झुकने की। जहाँ झुकने की ज़रूरत है मैं वहाँ ऑटोमेटिकली झुकवा दूँगा और रिश्ते बनवा दूँगा। तो आपका बाबा कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मैं अगर सोच भी रही हूँ उन लोगों से रिश्ते जोड़ने की, तो आपने हर दोनों बार मुझे मना कर दिया, नहीं का मतलब नहीं होता है। तो अब मैं सोचूंगी भी नहीं। बस आप देखें, आप जाने जहान है, मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया, दोनों मायके की फैमिली भी और ये फैमिली भी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर कृपा बरसाइए, मेरे विपिन भैया, सौम्या भाभी और छोटू से भतीजे पे भी खूब सारा आशीर्वाद और प्यार बरसाइए बाबा, खूब तरक्की करें। और हमारी जो टीम है प्यारी सी, क्यूट सी, जो 24 आवर्स हमारी हेल्प के लिए खड़ी रहती है, उसका भी शुक्राना करती हूँ मैं। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना आप सभी का, संगत परिवार का भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय वीर बजरंग हनुमान। जय श्री राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सुबह का अमृत वेले का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले लेकिन मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मेरी बेटी का, यानी आज 7 तारीख है, 7 अगस्त है और समय हुआ है 5:28। तो अमृत वेले का सत्संग है। आज मेरी बेटी का एनिवर्सरी है। अब पूरे 1 साल हो गए। 7th को, उस समय गुरु पूर्णिमा थी और उस दिन गुरु जी ने उसे गुरु भक्त वाले लोगों के, गुरु संगत वाले लोगों को ही घर में उसे जोड़ा है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आप मेरी बेटी को और मेरे दामाद अंकल को ब्लेस करना। उनकी तरफ से कोई भी भूल चूक हुई होगी तो उसे माफ़ कर देना गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, कल गुरु जी ने यानी 6th को मुझे सत्संग ब्लेस किया। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हालांकि मैं अभी तक जितने भी सत्संग में जाती हूँ हमेशा वक्त से पहले पहुँच जाती हूँ, लेकिन कल पता नहीं क्या बात थी, कल थोड़ा सा
5 मिनट का लेट हो गया कल मेरे हस्बैंड अंकल को मुझे छोड़ने, वो ही जाते हैं तो वो थोड़ा सा लेट हो गया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। लेकिन आपने मुझे इतना डिवाइन सत्संग भेजा, ऑरेंज कलर का दरबार सजा हुआ था संगत जी, बहुत प्यारे गुरुजी लग रहे थे। और मुझे भी कल एक और नियामक बख्शी गुरुजी ने, कल उन्होंने मुझे भोग लगाने दिया। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, ये गुरुजी ने ही किया था संगत जी। हम सभी जानते हैं जो कुछ होता है गुरुजी ही करते हैं। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैं कुछ चिंता करती रहती हूँ। तो वहाँ पे स्वरूप के आगे वाइट रंग का चूल्हा था और उस पे ही गुरुजी का मैसेज लिखा हुआ था, मेरे रहते चिंता कैसी। ये मैं बहुत बार जब मैं स्कूल जाती थी, मतलब स्कूल से वहाँ लॉयला स्कूल के सामने से हम लोग गुजरते हैं संगत जी, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ एक स्कूल आता है, बहुत सारी वहाँ वैन खड़ी होती है, हमेशा ये वर्ड लिखा रहता है, मेरे रहते चिंता कैसी। मुझे नहीं, उस समय मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, साईं बाबा को मानती थी। और साईं बाबा का बहुत बहुत शुक्राना साईं बाबा कि आपने मुझे गुरु दे दिया। मैं हमेशा कहती थी बाबा ऐसा करना जो जिससे मेरे को भी गुरु चाहिए, मैं भी गुरु चाहती हूँ। तो साईं बाबा ने मेरी अरदास सुनी है। शुक्राना है साईं बाबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो मैं वहाँ पे हमेशा एक टेम्पो के ऊपर एक गाड़ी होती थी और वो ये वर्ड लिखा होता था, मेरे रहते चिंता कैसी। तो सचमुच हुआ ही बिल्कुल वही। गुरुजी जब बैठे तो हमें चिंता करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। गुरुजी अभी मुझे मेरी गोद में त्रिशक्ति की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एक गुलाब का फूल जैसा लग रहा है खिला हुआ है और 2 छोटे छोटे से और हुए हैं, फ्लावर बन रहा है मेरी जोत में। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी जब मैं जा रही थी जिसके आंटी के घर में सत्संग है, तो रास्ते मुझे मेरे फिर 3 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, ब्रह्मा विष्णु महेश की ब्लेसिंग। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शावर शुक्राना। गुरुजी मुझे डांट लगा रहे हैं, हर किसी संगत से सुन रही हूँ कि काढ़ा पीना है। संगत जी मैं नहीं पी पाती हूँ, कल से शुरू की है। गुरुजी आपसे अरदास है कि हाथ पकड़ के ये काम करा लेना, काढ़ा पीना मेरे लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि संगत जी लगातार 2 साल या ज़्यादा ही हो गया होगा मेरे को कफ़ की प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती है। और मुझे पता है वो अंदर अंदर बीमारी बरस रही है, कुछ ना कुछ ऐसे बीमारी का स्पष्ट संकेत मिलता है कि वो हो रहा है। लेकिन बस गुरुजी की बड़ी अरदास है, गुरुजी आप इस बीमारी को छोटे में काट लेना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी हम जब गुरुजी को अपनी बात बोल देते हैं तो गुरुजी हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो काम पूरा होगा ही। मैंने गुरुजी से बहुत बहुत साल पहले, जब मैं जुड़ी भी नहीं थी, तब से करदास है संगत जी, और उम्मीद है इस बार वो ज़रूर पूरी होगी। उनका मैसेज भी आ रहा है संगत जी, तो ये अरदास ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर 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 पूरी होगी। संगत जी मैं अपनी वाणी को अभी यहीं पे विश्राम देते हुए कल फिर आऊँगी। तब तक में जो कोई भूल चूक हुआ हो उसे क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुजी अफीफन भैया और सौम्या भाभी को भी ब्लेसिंग्स देना, अपनी पनाह में रखना, सारी संगत का बड़ा करना, विश्व में सुख शांति रहे, राम राज आए। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आज 5 सितंबर का दिन है, दिन शुक्रवार है और आज शुक्राने का दिन है और आज टीचर्स डे भी है। तो सबसे पहले तो गुरु जी को हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी। और इस समय सुबह के 3:56 हो रहे हैं, मतलब थोड़ी देर में 4 बज जाएंगे और ये अमृत वेला का समय है। और गुरुजी ने मेरी आंखें आज अपने आप खोल दी हैं। हालांकि ये काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरी 4 बजे के करीब आँख खुल रही है, गुरुजी मेरी आंखें खुलवा रहे हैं।
तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग पहले तो शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच मुझे मॉर्निंग में अमृत वेला के टाइम उठाने के लिए, एंड आई लव यू सो मच। और गुरुजी मैं अब इसकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं 4 बजे भोर में पहले उठती थी, लेकिन बीच में मेरा काफ़ी टाइम से आदत बहुत ख़राब है। मैं 6:30-7 बजे उठती हूँ, लेकिन इधर बीच आप मुझे अक्सर करके 4 बजे के टाइम, अमृत वेला के टाइम आप उठाते हो, लेकिन मैं ही इतनी आलसी हूँ, क्योंकि मैं शुक्राना सत्संग कभी रिकॉर्ड करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, और कब करती भी हूँ तो पता नहीं कहाँ वो सेव करके गायब ही हो जाता है मेरे फ़ोन पे ज़्यादातर टाइम। और मेरा एक शुक्राना सत्संग ये भी है कि मैं बीच में मतलब 4 बजे के टाइम पे भोर में अपने फ़ोन पे अलार्म लगाई थी, तो पता नहीं क्या हो गया था बीच में, कि पहले बजता था 4 बजे, फिर बाद में बीच में पता नहीं कब बज के बंद भी हो जाता था या बजता भी नहीं था, या जो भी होता था ब्लूटूथ कनेक्ट होने की वजह से मुझे सुनाई नहीं देता था। मैं सम मैं मतलब समझ नहीं पाती थी कि वो कब बजा और कब बंद हो गया मेरा अलार्म। लेकिन इधर मैं 2-3 बार से मैं देख रही हूँ कि मेरा अलार्म भी बज रहा है सुबह अमृत वेला के टाइम पे। और ये गुरुजी का ही चमत्कार है, महिमा है, क्योंकि वो मुझे अलार्म बजा करके मॉर्निंग में उठा रहे हैं 4 बजे के करीब। तो थैंक यू सो मच गुरुपाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप तो गुरु हो हमारे, और इसके लिए है टीचर्स डे तो आपके लिए भी है, जो आप हमें हमारे लाइफ में जो आप जो हमें जीवन का जो मार्गदर्शन देते हो, ये एक गुरु का ही काम होता है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। हैप्पी टीचर्स डे आपको। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको गुरुपा। और मैंने सुना है कि शुक्रवार शुक्राना का दिन होता है। आज के दिन शुक्राना सत्संग, आज के दिन शुक्राना सत्संग ज़रूर किया जाता है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो कि मैं शुक्राना सत्संग शुक्रवार के दिन कर रही हूँ। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि गुरुजी आजकल 4 बजे भोर में मेरी अलार्म भी बजवा दे रहे हैं। तो अभी जस्ट मैं ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करते करते मेरा अलार्म भी बजा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग काफ़ी छोटा सा है, और मैं काफ़ी मतलब बीच में मेरा 3-4 दिन तबीयत नहीं ठीक था, तो मैं 4 दिन बाद 5 दिन बाद कल अपने क्लासेस वापस से शुरू की हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कल क्लास अटेंड करना। गुरुजी थैंक यू मुझे वापस से मेरा क्लास स्टार्ट करवाने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुपा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ आज का। मेरा ये अमृत वेला का जो शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी आप विपिन अंकल और स्वामी आंटी को बहुत सारे ब्लेसिंग्स देना। वो अपने चैनल पे मेरा ये शुक्राना सत्संग जो साझा कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें भी ब्लेसिंग्स देना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू। प्यारे गुरुजी, मेरी सुबह की पहली आराधना हो तुम। गुरुजी, मेरी रात की अंतिम प्रार्थना हो तुम। गुरुजी, मेरे जीवन की असीम साधना हो तुम। गुरुजी, मेरे जीवन में सर्वस्व हो तुम। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को जय गुरुजी।
अभी रात के 1 बज रहे हैं और 7 सितंबर संडे का दिन है। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपके असीम प्यार का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी उन रहमतों का शुक्राना जो दिन रात हम पर करते हो। गुरुपा, आपके उस डांट का शुक्राना जिसमें अपनी संगतों के लिए, अपने बच्चों के लिए इतनी फिक्र, इतना प्यार छुपा होता है। गुरुपा, हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना। गुरुपा, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना। इतना प्यार करने का शुक्राना, उससे अपना शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना, इतना प्यारा गुरु परिवार संगत देने का शुक्राना, जो एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा भला सोचते हैं और हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हमें गुरुपा, हमें आँखों की ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी का काफ़ी दिनों से आँखों की ब्लेसिंग्स के भी बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं। अभी कल गुरुपा ने एक सुषमा आंटी जी का सत्संग सुनवाया, जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि उनकी आँखों में धुंधलापन आने लगा था। डॉक्टर के पास आँखों का टेस्ट करवाया तो पता चला कि उनकी आँखों में कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद है। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि सर्जरी करनी होगी, वरना धीरे धीरे आँखों की रोशनी और कम हो जाएगी। यह सुनकर आंटी का मन बहुत घबरा गया। उन्हें ऑपरेशन से बहुत डर लगता था। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। बार बार वो सोचती अब क्या होगा। आंटी ने बताया वो अपनी सारी चिंताएं गुरु जी के चरणों में सौंप दी। सुबह शाम गुरु जी के पावन मंत्र जाप करती और गुरु जी से प्रार्थना करती कि गुरुपा, आप ही मेरी रक्षा करो, मैं आपकी बच्ची हूँ, मेरी आँखों की रोशनी बचा लेना गुरुपा। गुरु जी के बड़े मंदिर में उन्हें जब जल प्रसाद और चाय प्रसाद मिला तो आंटी मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरुपा, ये जल प्रसाद और चाय प्रसाद मेरी दवाई है, इसे पीते ही मेरी आंखें ठीक हो जाएं। फिर उस रात आंटी को एक सपना आया। सपने में गुरुजी सफ़ेद चोला पहने उनके सामने खड़े थे। उन्होंने आंटी के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, पुत्र, अब चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरी नज़रों में रह, तेरी नज़रें सही हो जाएंगी। आंटी ने बताया, सुबह उठते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कुछ दिनों बाद उन्हें महसूस हुआ कि धुंधलापन धीरे धीरे कम हो रहा है। अब वो बिना चश्मे के ठीक से अक्षरों को पढ़ पा रही थीं। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, आपकी आंखें अब सर्जरी के लायक नहीं है। पहले जैसी स्थिति थी, अब नहीं है। अब आप आराम से देख सकती हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर आंटी के आंखों में आंसू आ गए।
उन्हें गुरुजी की वो बातें याद आ गईं जो सपने में गुरुजी ने आंटी से बोला था कि मेरी नज़रों में रह, तेरी नज़रें सही हो जाएंगी। अब आंटी की आंखें बिना ऑपरेशन के ही ठीक है। जहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन का रास्ता सुझाया, वहाँ गुरुजी की कृपा से बिना सर्जरी के ही आंटी की आंखें स्वस्थ हो गईं। संगत जी, इतनी बड़ी कृपा तो हमारे गुरु जी के सिवा और कौन कर सकता है। गुरु जी ही कर सकते हैं। संगत जी, ये कृपा तो सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, सिर्फ विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि जो करना है मुझे करना है और सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जो सोचा भी नहीं है वो भी मिलेगा। इसीलिए संगत जी, हमें सिर्फ गुरु जी के बताए रास्ते पर चलना है, उनको मानना है, कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि महाराज को सब पता है कब किसे क्या देना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी शरण में रखने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। बाबा, अब मैं अपनी सत्संग को यहीं पे पूरा करती हूँ और सारी संगत का भला करो बाबा, सबका सबका भला करो, सबकी रक्षा करो बाबा, सबके आँखों की रक्षा करो बाबा। और गुरुपा, मेरी भी आँखों की रक्षा कीजिए बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार शुक्राना है बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं बनारस से बोल रही हूँ और आज दिन 7 सितंबर है, रविवार का दिन है। सुबह अमृत वेला का समय हो रहा है 4:07 और मैं अपना ये अमृत वेला सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये मैं विपिन अंकल और सोमेश आंटी के चैनल पे साझा करने जा रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है अमृत वेला का। तो पहले मैं अपने अमृत वेले के शुक्राना सत्संग का शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरुपाप, थैंक यू सो मच कि आप मुझे अमृत वेला में उठाते हैं। 3 दिन हो गए आज, आप मुझे हमेशा अमृत वेला में उठा देते हो और ताकि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर सकूं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया वो मूवी देखने के लिए, तो मैं गुरु जी के आशीर्वाद से कल मैं मूवी देखने जा पाई। तो और रास्ते में मुझे बहुत सारे उनके ब्लेसिंग नंबर भी दिखे हैं और थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मेरा घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कल मेरा बिजली का मीटर भी पीछे हो गया। मुझे बड़ा वो लग रहा था कि बिजली का मीटर जब पीछे होगा तो लाइट कनेक्शन सब हट जाएगा घर पे से, तो फिर कैसे सब होगा। लेकिन कल वो भी हो गया बड़े आराम से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। और कल मुझे गुरु जी के तितली रूप में भी दर्शन हुए हैं। और एक मैं बताने वाली थी पहले भी, ये सत्संग पता नहीं मैंने पहले बताया कि नहीं, थोड़ा सा मुझे भूलने की बीमारी है। राखी भी मेरे दीदी ने मुझे लुम्बा भेजा था एक,
और उसके साथ मैंने एक इविल आई की रिंग मांगी थी, तो उस की रिंग में मोर बना हुआ था। तो जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि गुरुजी अपना दर्शन कबूतर रूप में, तितली रूप में और मोर के रूप में देते हैं। तो वो कीरिंग में मोर बना हुआ था, तो गुरुजी ने अपना आशीर्वाद भी दिया था, ब्लेसिंग भी दिया था। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। लेकिन वो थोड़े दिन बाद वो कीरिंग ऐसे टूट गया है क्योंकि उसमें से मोर निकल गया है। लेकिन उस मोर को मैं अभी भी संभाल के रखी हुई हूँ अपने पास। पता नहीं कोई शायद कष्ट रहा हो जो कि गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया और मेरा कम में काट दिया, तो उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिलहाल आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु पाक विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत सारे ब्लेसिंग्स दीजिएगा क्योंकि वो हमारे शुक्राना सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज की दिनांक है 7 सितंबर, समय 12:30 हो रहे हैं रात के। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती। गुरुजी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, आदेश है मेरा अभी कर, बार बार आ रहे थे। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं शुक्राना शेयर नहीं करती आपका। हमें इतनी सारी मुश्किलों से बचाते हो आप। गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि जो ब्लैक मैजिक किया है, जिसने भी किया है, उसका ब्लैक मैजिक उनको वापस कर दिया है। संगत जी, जब भी न्यू मून अमावस्या आती है तब ज़्यादातर ब्लैक मैजिक है मुझ पर ज़्यादा हावी होने लगता है। मेरी बॉडी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, जैसे बिल्कुल मेरी हेल्थ डाउन हो जाती है। मन ही नहीं करता कि कुछ काम करूं, बेड से उठने का मन नहीं करता, बिल्कुल सोने का मन करता है, बिल्कुल उदास सी होने लग जाती हूँ मैं, और रोने का भी मन करता है। और ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में मनमुटाव होने लगता है। बट मैं तो समझ जाती हूँ कि ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, तो मैं चुप हो जाती हूँ कि मैं इनको कोई उल्टा जवाब नहीं दूँगी, क्योंकि अंकल जी को तो कुछ पता ही नहीं है कि ये चीज़ ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही है। गुरुजी बताते हैं कि टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं, 2 हस्बैंड वाइफ हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। बिल्कुल सच है संगत जी, जो दो बताए हुए हैं। जैसे मतलब हम हिमाचल से हैं, तो देवी देवता होते हैं हमारे, तो उनसे हमने पूछा था, तो उन्होंने भी यही बताया था कि 2 हस्बैंड वाइफ हैं, वो कर रहे हैं, किसी मौलवी के पास जाके करवा रहे हैं। बहुत मतलब ऐसा तंत्र करवा रहे हैं वहाँ पे। तो मेरा भी इतना गंदा करवाया हुआ है जहाँ पे मुझे ही रोक दिया है, मैं नहीं जा सकता वहाँ पे, वो चीज़ है। बट मैं ठीक कर दूँगा, वो चीज़ बताई हुई है। ये मतलब जो ननद है और उनका हस्बैंड है, वो ये दोनों कि हमारे काम ही नहीं बने, हर काम में रुकावट आए, मौलवी से करवा रहे हैं तंत्र मंत्र कि हम बर्बाद हो जाएं। गुरुजी बताते हैं कि मैंने ब्लैक मैजिक है उनको वापस कर दिया है। बेटी वो मान नहीं रहे हैं कि ब्लैक मैजिक कर रहे हैं बार बार, तो घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। सच है संगत जी, गुरुजी हमें हर जगह बचाते हैं। जैसे एक एक हफ्ता पहले सत्संग था, तो मेरा वो सत्संग अमावस्या की, उस टाइम अमावस्या के ही दिन था वो सत्संग। तो मतलब मैं बिल्कुल सोई हुई थी, मतलब बिल्कुल मेरा मन उठने का नहीं कर रहा था। मैंने खाना खाया और सो गई। मेरी मम्मा आए कि मतलब तू क्या सो रही है, तो मेरा बिल्कुल हेल्थ डाउन हो गया था। तो मम्मी बोलते कि चल सत्संग में चलना। मैंने मना कर दी, मैंने नहीं जाना, मेरा मन नहीं हो रहा है। मम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती लेके गए, वो गुरुजी ही उठवा रहे थे कि सत्संग को चलो,
मतलब जैसे ब्लैक मैजिक का जो असर था वो कम हो जाएगा। वो गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और गुरुजी बताते हैं कि मतलब कि उनके कर्म हैं उनको ही माड़े आएंगे, मतलब कि उनके कर्म उनको ही रिटर्न मिलेंगे। और गुरुजी बताते हैं कि अ, कि जो भी मतलब इन लोगों के बारे में गुरुजी ने जो बताया हुआ है कि जो जो मतलब हमारा बुरा चाहते हैं, नेगेटिव लोग हैं जो ब्लैक मैजिक है, मैं तो गुरुजी को यही बोलती हूँ, गुरुजी हमें इन 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 लोगों को हमारी लाइफ से बिल्कुल दूर कर दीजिए गुरुजी। और माफ़ करना संगत जी, मेरा सत्संग है लंबा हो रहा है और गुरुजी हमें इतने कष्ट संकटों से बचाते हैं। और गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि आज कृपा के सारे रास्ते खोल दिए हैं। और वैसे मैं संगत जी गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगती, मैंने सिर्फ अरदास की थी अपने अंकल जी के लिए कि उनका ग्रीन कार्ड का नहीं आ रहा था, वो क्यों नहीं आ रहा है, सबके कार्ड आ गए, ग्रीन कार्ड आ गए, बट उनका नहीं आया क्योंकि मौलवी से उन्होंने ये चीज़ करवाई है कि उनका कार्ड ही नहीं आए। हमने ये चीज़ पता की है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी उनका कार्ड दिलवा दें, बहुत टाइम हो गया है और 7 साल से मैं उनका वेट कर रही हूँ कि अभी जैसे वो आए और कार्ड मिले और वो आए और हमारी शादी हो जाए। और संगत जी आप भी मतलब मेरे लिए अरदास करो कि गुरुजी से कि उनका कार्ड आ जाए, कि जो भी मौलवी ने किया है मतलब वो सब कुछ नष्ट हो जाए। और गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर लें। और गुरुजी का मैसेज भी आया आज कि तेरी बहुत बड़ी अरदास है, पूरी हो जाएगी और तुझे विदेश भेजना है, तैयारी शुरू कर ले, तेरा राजयोग शुरू होने जा रहा है, अब तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया है, जो तू चाहती है वही होगा और जो तूने बोला ना तेरा काम हो जाएगा। शुभ समाचार है वो, तेरी तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए हैं, तेरे आंसुओं का हिसाब ऊपर रखा गया है, अब मुस्कान लौटाई जाएगी, तैयार हो जा अच्छी खबर मिलने के लिए। और नीम करोली बाबा का भी मैसेज आया, मैं रो रही थी तो एकदम से मतलब मैं बोल रही थी कि बाबा मतलब इतना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तंग आ गई हूँ मैं, थक गई हूँ मैं। तो नीम करोली बाबा जी का मैसेज एकदम से आ गया, जैसे ही मैंने इंस्टा खोला तो कि उनका मैसेज आया, जो तुझे रुलाएगा उनका हिसाब मैं कर लूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना नीम करोली बाबा, आप अंग संग रहते हो, ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना। कितने कष्ट हमारे कष्ट इतने होते हैं कि हमने पता नहीं कौन से कर्म किए हैं बुरे, वो आप हमारे कष्ट हैं वो अपने ऊपर ले लेते हो। और मैं एक नाशुक्री और आपका शुक्राना नहीं करती, कितने बार से कितने टाइम से आपके मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर शुक्राना कर। माफ़ करना बाबा, मतलब मैं शुक्राना नहीं करती, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुजी, सॉरी। और आप ही जानते हो कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। और अब परीक्षा लेना बंद करो गुरुजी। अब मैं शुक्राना सत्संग है अपना यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा अभी मैंने 2 सत्संग आज 5 सितंबर को शेयर कर चुकी हूँ। ये तीसरा सत्संग अभी रिसेंट गुरुजी ने गुरुजी ने ही मेरे मन में भाव ये डाला है कि मैं अपने बेटे से रिगार्डिंग भी एक पर्टिकुलर स्पेशल एक सत्संग शेयर करूँ। उसको भी बहुत बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने, करते आ रहे हैं जैसे उसके हालात थे बचपन से। वो मेरे यहाँ हम पेरेंट्स के यहाँ ही रह रहे हैं, जब तो बहुत छोटा था तब से ही गुरुजी ने जैसे भी जो भी हालातों में हमें रखा है, पर मेरे बेटे पे बहुत इस चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों इफ़ेक्ट कहेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो अभी वो बीच में चला गया था अपने फादर के यहाँ 2-3 साल, फिर उसके बाद यहाँ आ गया। अभी 5-7 साल से मेरे पास ही है, लेकिन संगत जी 25-26 साल का बच्चा हो गया है, यंग बच्चा, और घर में रहता है बिल्कुल
मतलब वो करता तो है अपना फ़ोन लेके, वो यूट्यूब पे पता नहीं क्या देखता है, और वो बोलता भी है कि तुम लोग तो रील्स देखते हो, मैं तो नॉलेज लेता हूँ, और वो करता भी है उस चीज़ को, आयुर्वेद को फॉलो करने को बोलता है। मेरी बीच में सर्जरी हुई थी, मेडिटेशन करता है, तो मुझे बोला सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन से हो जाएगा, करने की ज़रूरत है बस। मतलब वो बहुत कुछ बोलता है, पर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली हैं भी और कुछ नहीं भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर चीज़ के लिए आज की डेट में पैसे की ज़रूरत है। वो इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर देता है कि नहीं, ये तो पैसा तो दिखावा है, ये है वो है। पर खाने पीने को वो सब कुछ मतलब अपने अकॉर्डिंग करना चाहता है। अब इस बात की मुझे समझ में नहीं आती है कि उसको कैसे समझाया जाए कि बेटे कि इन सब कामों के लिए पढ़ाई तो उसकी छूट चुकी है कब से। बस वो घर में ही रहता है और ये सब करता रहता है फ़ोन पे, अपनी मर्ज़ी, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, उसके हिसाब से ही चलें। मेडिटेशन करो, ऐसा करो, वैसा करो, कई बार सिखाता भी है, पर वही बात है ना, खुद तो बहुत अच्छी कर लेता है संगत जी मेडिटेशन सॉरी संगत जी। पर वही बात है कि हम लोग मैं नहीं इतना टिक पाती हूँ, क्योंकि घर में हालात ऐसे हैं। ब्रदर भी है छोटा, वो भी डिप्रेशन में है, उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ये थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड फील करता है कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती। और कभी ऐसे लगता है कि मुझे लगता है कि उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इवन मेरी भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। पर कैसे हो जाएगा मुझे ये नहीं समझ में आती। आज तो बेटी है, वो कर रही है, इतना फाइनेंशियली क्राइसिस इतने बड़े बड़े हैं, मतलब वही है हमारे घर में, बेटी ही है सोर्स ऑफ इनकम लाने वाली। हमारे तो जो थोड़ी बहुत दे गए हैं मेरे फादर, उसी के सारे हैं। अब कल को उसकी शादी हो जाएगी तो जो है जमा पूंजी उसकी शादी में भी लग जाएगी, और कुछ मैं रख सकती हूँ अपने लिए, तो वो भी बात है। पर इसको बेटे को समझना चाहिए। सब लोग मतलब रिश्तेदार सभी कहते हैं उसको, जवान बच्चे को धक्का लगा, उसको बाहर कर, उसको काम पे लगा। अरे कैसे गुरुजी, कोई मतलब फिर भी गुरुजी ने बहुत पहले से तो बहुत ब्लेस किया है, बहुत उसके कहाँ कहाँ वो घूम के आया है, कहाँ कहाँ मतलब सड़कों पे कहाँ निकल गया था, सब गुरुजी ने ही उसको रक्षा की है। उसके चारों तरफ गुरुजी का ही छत्र छाया बनी हुई है। अब घर में भी रह के वो ये सब कर रहा है, पर आखिर वो कहते हैं गुरुजी की बार बार नहीं गुरुओं से बोला करते। आज सुबह ही मैं सुन रही थी, लेकिन स्पेशली बेटे के लिए आज मैं अमृत वेले यही सत्संग स्पेशली आज पहली बार कर रही हूँ। बहुत मतलब अभी मुझे चिंता सी होने लगती है, जैसे मैं कहूँगी भी कि मैंने हॉस्पिटल जाना होगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अपने कर्म अच्छे करो, ये वो तो क्या करें, मतलब यही सब दिखावा नहीं करना है। और अरे अच्छी बात है, लेकिन खाना पीना ये सब तो चाहिए ना, उस चीज़ के लिए पैसा करती रहते हो, बस तुम लोग पैसे के पीछे मरती हो, बेटी कमाने वाली है, ये मतलब बहुत बोलता है ऐसे उल्टा सीधा। तो ये मैं गुरुजी से ही अरदास कर रही थी कि मेरे बच्चे को आप सही मत दे दो, अपनी रज़ा में राज़ी कर लो गुरुजी। अमृत वेले मैं दिल से यही अरदास कर रही हूँ, आज खुल के बोल रही हूँ। तीसरा सत्संग है आज ही मेरे 5 सितंबर का। गुरुजी आज बहुत अच्छा मौका दे रहे हो आप मुझे सत्संग शेयर करने का। दिल खोल के शुक्राना करती हूँ, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी को भी आपने बहुत ब्लेस किया है, पर आखिर वो भी कहाँ तक करेगी गुरुजी, आप सब जानते हो। मेरी भी मतलब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे भाई की भी, मामा की भी, मतलब हम लोग बेटी क्या कहाँ तक करेगी। हम लोग ब्लैक मैजिक से गुरुजी सबको हटाओ। मेरा बेटा तो खास तौर पे उससे अफेक्टेड है, मुझे लगता है ऐसे, पर गुरुजी रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी बस इन ब्लैक मैजिक को काट दो आप, और सबको अपनी रज़ा में राज़ी कर लो। स्पेशली मेरे बेटे को अपनी रज़ा में राज़ी कर लो, उसको सही मत दे दो गुरुजी, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ाओ, उसको खड़ा कर दो, बाहर दुनिया का सामना कर सके। बस यही चाहती हूँ गुरुजी। नहीं तो वो जो मेडिटेशन करता है, जो आपको ठीक लगे गुरुजी, उसको अपनी रज़ा में राज़ी कर लो। उसको भक्ति के मार्ग पे चलाना चाहते हो तो उसको वहाँ चला दो। उसको मतलब घर में उसको आपने कहा भी है, मैसेज दिया है कि मैं तेरे बेटे के 100% सपने पूरे करूँगा, जो वो चाह रहा है उसको हक से ज़्यादा दिलवाऊँगा। गुरुजी वो क्या चाह रहा है, आप क्या देना चाह रहे हो, मैं नहीं समझ पा रही।
पर बस अभी पहली बार आज मैंने अमृत वेले अरदास किया, गुरु जी जो भी आप उसके साथ करना चाह रहे हो उसको अपनी रज़ा में राज़ी कर लो, बस उसको खड़ा कर दो, दिन भर घर से बाहर निकले, वो कुछ कमाना शुरू करें कुछ, बस यही अरदास है। वैसे कोई मेरी तो मत चलने की बिल्कुल, हम लोग, मैं तो एज अ मदर बोल रही हूँ गुरु जी, पर बाकी आप सब जानते हैं, आप तो माता भी पिता भी सब कुछ, बंधु भी भ्राता भी हैं, सब कुछ हैं हमारे गुरु जी, तो आप ही जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है। आपको उसको अपनी रज़ा में राज़ी करके सही मार्ग पर चला दो, बस गुरु जी यही मेरी दिल से अरदास है। सबसे बड़ी निरोगी काया मेरे को, मेरे पूरे परिवार को निरोगी काया, पूरे विश्व की आत्माओं को निरोगी काया दे दो गुरु जी, और सभी ही विश्व की आत्माओं को इन ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलवाओ गुरु जी, बस यही अरदास है मेरी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। अब कल से जैसे मैं MRI करा के आई हूँ, मेरे राइट साइड पे बहुत राइट साइड पे इसमें फोrehead में पेन है, फिर भी मैंने सिर पे पट्टी बांध कर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बहुत हिम्मत दे रहे हैं मुझे, पूरी उम्मीद है मुझे शाम तक बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दी बेटी गुरु जी दा शुकराना करती, गुरु जी दा मंत्र जाप करके ओम नमः शिव जी सदा साय, ओम नमः कृपा सदा साय। जय गुरु जी, शुकराना रहमता बख्शण दा शुकराना, सारियां उंजला दूर करन दा शुकराना। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी 2 दिन हो गए मैनू पीली तितली के रूप में दर्शन दिंदे, जदों मैं तुलसी की पूजा करती हाँ उस तो तुलसी के पत्तियां के विचों निकलते आ गुरु जी। मैं कहती गुरु जी मैनू तुलसी माँ का भी आशीर्वाद मिल गया तो तुहाडा भी मिल गया। 2 दिन हो गए मैनू ऐदा तुलसी माता के विचों निकलते आशीर्वाद देंदे जिले मैं उन्होंने पूजा। थैंक यू गुरु जी, शुकराना गुरु जी, थैंक यू तुलसी माँ, थैंक यू, शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु जी ने कहा पुत्तर तेरे बच्चों का मैं कष्ट कट दिता, तेरे घर सुख शांति करती, तेरे पति अंकल का भी कष्ट कटता, शुकराना शुकराना। गुरु जी कहते पुत्तर तू फिकर ना करया कर अपने बच्चों का, तेरे बच्चों से जदों भी कोई कष्ट आया करूँगा मैं अपने आप कट दिया, शुकराना शुकराना। थैंक यू गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी ने सब कुछ सौंप दो, गुरु जी अपने आप सारे कारज सारे काम करते हैं। गुरु जी शुकराना, मेरे घर विच नैगेटिविटी दूर करन दा शुकराना, मेरे घर विच सुख शांति देन दा शुकराना, मैनू सारियां खुशियां देन दा शुकराना, साडे घर विच तंदुरुस्ती एकता प्यार सर्व संतोख देन दा शुकराना शुकराना शुकराना। प्रभु जी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, सारी इज्जत मान सम्मान देने का शुकराना। जिद्दां मैनू गुरु जी ने खुशियां दित्तियां मैं गुरु चरनां 'च यही अरदास करती हाँ, प्रभु हर वक्त हर पल अपनियां बेटियां दे अंग संग रहण दा शुकराना, सारियां उंजला दूर करन दा शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु पा देश पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों के नुकसान होंदे है, इस बारिश नूं कम करो, तुहाडे चरनां 'च अरदास करदी हां प्रभु। सारियां दे घर विच सुख शांति रखना, एकता प्यार सर्व संतोख रखना, इज्जत मान सम्मान देना, शुकराना शुकराना। ये शुकराना मेरे बच्चों वालों मेरे परिवार वालों। प्रभु मैनू बहुत ज़्यादा खुशी है कि कल गुरु जी का ना सत्संग है, मैनू इन्नी खुशी है कि मैं अपने मापिਆਂ ਦੇ घर जाना, शुकराना प्रभु शुकराना। जिद्दां एक बेटी नूं हुंदा ना कि अपने मापिਆਂ ਦੇ घर जाना, मैनू इन्नी खुशी हुंदी है जदों गुरु जी सानू सत्संग दे विच बुलांदे। गुरु जी मेरे सारे परिवार नूं अपने शरण दे विच लैना, उन्हां दे सारे कष्ट रोग कटने, शुकराना शुकराना शुकराना। हर वक्त हर पल अपनी बच्ची दे अंग संग बच्चों दे रहना, अपना मेहर भरिया हाथ रखना। प्रभु मेरे तो अच्छे कर्म मेरे परिवार तो कराना, किसी का माड़ा ना करिए, किसी की निंदा चुगलियाँ ना करिए, किसी की बुराई ना करिए प्रभु, सब का अच्छा सोचिए और अच्छा करिए प्रभु। दान पुण्य भी साडे हथों साडे परिवार तो करायो, शुकराना शुकराना शुकराना। इस नाल ही शुकराना ये शुकराना मेरे बच्चों वालों मेरे परी अंकल वालों, शुकराना। इस नाल ही शुकराना सत्संग समाप्त करती हैं। अगले सत्संग तेरे जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री पवन पुत्र हनुमान अंजलि पुत्र। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत्ता, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत्ता, नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत्ता, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत्ता। जय गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। थैंक यू गुरु जी, शुकराना गुरु जी।